डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स बताए थे, समझाए थे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलते हैं, उन रूल्स का सेंटेंसेस में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। फर्स्ट सेंटेंस, द फार्मर सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमास, एलास माय मदर इज डेड। हमने आपको बताया था एलास दुख का सिंबल है, रूल्स में लिखा चुका हूं मैं। एलास दुख का सिंबल है। एलास को हटाकर हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। ठीक है, देखिए, द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एलास हटा, द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, दैट लगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि बाकी सभी रूल्स असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो दैट लग गया। अब माय मदर इज डेड, इतना सेंटेंस असर्टिव है, तो प्रोनाउंस का परिवर्तन किया गया, माई को चेंज किया गया। द फार्मर के अनुसार माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव फॉर्म है, इसलिए हिज हो गया, हिज मदर, और इसका हो गया वाज डेड। ठीक है, टेंस बदला, प्रोनाउन बदला, डेड का प्रयोग किया गया, और ये सभी रूल्स असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही प्रयोग किए गए हैं। इसमें केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। तो पूरा सेंटेंस बना, द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज मदर वाज डेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द प्लेयर सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमास, हुर्रे वी हैव वन द मैच। हमने आपको बताया था रूल्स में कि हुर्रे जॉय का प्रतीक होता है, तो हुर्रे हट जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। जस्ट लुक एट द बोर्ड, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय हुआ, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर वही असर्टिव सेंटेंस, दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एक बार फिर सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। सब्जेक्ट है द प्लेयर्स, बहुवचन है, इसलिए हो गया दे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो हो गया दैट दे हैड वन द मैच। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, हो गया इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, शालिनी सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमास, गुड हेवेंस आई हैव लॉस्ट माई पर्स समवेयर। हमने आपको बताया था कि गुड हेवेंस में रिग्रेट होता है, पश्चाताप। ठीक है, रूल्स में लिखा चुका हूं मैं। अब इसको बदलेंगे तो होगा शालिनी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, क्लियरली लिखा हुआ है, शालिनी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। फिर असर्टिव सेंटेंस, आई को बदला गया शालिनी के अनुसार, हो गया शी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा शी हैड लॉस्ट हर पर्स समवेयर। अब माई का हर हुआ, क्योंकि आई को हमने किस में बदला है? सी में। ठीक है, हमने आपको असर्टिव सेंटेंसेस में ही बता दिया था कि जिस केस के रूप में, अर्थात जिस कारक के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, परिवर्तन उसी कारक में होता है। सेंटेंस बना, शालिनी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स समवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हुई है, आप लोग देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हुई है, रिपोर्टिंग क्लास बाद में। हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज सेड द बॉय। इनडायरेक्ट में बदलेंगे, सीधा करेंगे सेंटेंस, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हमने आपको बताया था कि हाउ और व्हाट वाले सेंटेंसेस में आश्चर्य प्रकट होता है। इसमें आप रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलें या केवल एक्सक्लेम्ड रहने दें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या केवल यहां एक्सक्लेम्ड भी रखेंगे तो भी चलेगा, दैट। अब हमें सेंटेंस को बनाना है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसलिए हमने सब्जेक्ट पहले प्रयोग कर लिया, द पिक्चर, उसके बाद टेंस बदल दिया, वॉज, और हाउ के बाद देखिए आप एडजेक्टिव है ना, हाउ के बाद
एडजेक्टिव है, हमने आपको रूल में लिखाया था कि हाउ और व्हाट हट जाएगा, उसके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाएगा। कहां पर वेरी आएगा, कहां पर ग्रेट आएगा, यह भी मैं क्लियरली बता चुका हूं। आई रिपीट, यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो तो वेरी आएगा, और यदि नाउन दिया हो तो ग्रेट आएगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यहां पर द पिक्चर को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। ठीक है, इसलिए द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव से पहले हमने हाउ को हटाकर क्या प्रयोग किया, वेरी। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, हमने बाद में आपको बताया था ये। अपाला सेड टू हर मदर हाउ ब्यूटीफुल योर साड़ी इज। अपाला ने अपनी मां से कहा आपकी साड़ी कितनी सुंदर है। अब आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेम्ड के बाद या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के बाद ऑब्जेक्ट हम लिख नहीं सकते। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए कहां जा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है हर मदर, ये ऑब्जेक्ट आएगा यहां, मतलब नाउन के रूप में, और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी करना पड़ेगा। पर जैसे फॉर्म तो आएगा ही, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी करना पड़ेगा। लेट्स सी इन दिस वे, अपाला एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। मैं बता चुका हूं आपको कि हाउ और व्हाट वाले सेंटेंसेस में आप केवल एक्सक्लेम्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपाला एक्सक्लेम्ड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब यहां पर देखिए योर लिखा हुआ है, योर के स्थान पर क्या आ रहा है, हर मदर्स साड़ी। अगर यहां हम केवल हर मदर लिख दें, ऑब्जेक्ट यही तो दिया, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करें, तो उसकी मां सुंदर है ऐसा अर्थ निकलेगा। अपाला ने कमेंट किया है अपनी मां की साड़ी के विषय में, अपनी मां की ब्यूटी के विषय में नहीं। इसलिए हर मदर्स साड़ी वॉज, फिर एक बार एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसलिए हाउ को हटाकर वेरी का प्रयोग किया गया। अपाला एक्सक्लेम्ड दैट हर मदर्स साड़ी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अपाला ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि उसकी मां की साड़ी बहुत सुंदर है। इस तरह से सेंटेंस को बदला जाता है जब हाउ और व्हाट वाले सेंटेंसेस में कहीं पर ऑब्जेक्ट दिया हो, वो ऑब्जेक्ट वहां से हटकर रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी सेंस के अनुसार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट अ कैलेमिटी सेड द पीपल। हमने आपको बताया था कि कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शॉर्ट होता है, अर्थात उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमने आपको रूल में बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर लेते हैं जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। देखिए इस प्रकार से चेंज किया जा रहा है सेंटेंस, द पीपल एक्सक्लेम्ड, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सेम थिंग। द पीपल एक्सक्लेम्ड दैट, देखिए हमने इट का प्रयोग किया, इट वाज। अब जब हमने इट का प्रयोग किया है तो इट के अनुसार सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। अब इसका प्रयोग तो कर नहीं सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के अनुसार यहां पर टेंस परिवर्तित होगा या नहीं होगा, है ना? हो रहा है ना? इसलिए हमने क्या सहायक क्रिया प्रयोग की, वाज। ये सेंटेंस अगर पूरा लिखा जाता तो होता व्हाट अ कैलेमिटी इट इज। ये है सेंटेंस। जब शॉर्ट सेंटेंस हो तो आप सब्जेक्ट प्रयोग करिए और इट के रूप में करिए, और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस बना, द पीपल एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी। अब यहां पर आप देखिए वाज हटा, लेकिन ग्रेट का प्रयोग किया गया है, वेरी का नहीं, बिकॉज कैलेमिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन है ये, और जब नाउन होगा तब आप वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते, ग्रेट का प्रयोग ही करना पड़ेगा। और भी इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे द टूरिस्ट सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, व्हाट अ वंडर, व्हाट अ वंडर।
वंडर मीन्स आश्चर्य, नाउन है। इस सेंटेंस को भी अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वंडर से पहले ग्रेट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, रूल आप ध्यान रखिए, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स इन ग्रामर आर बेस्ड ऑन रूल्स। रूल्स अच्छी तरह से आप समझिए, सेंटेंस कितना भी कठिन हो आप उसको इनडायरेक्ट में बदलते जाएंगे विदाउट मिस्टेक। तो सेंटेंस बना, द पीपल एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट कैलेमिटी, हो गया इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, फादर सेड ब्रावो एलन यू हैव डन वेल। हमने आपको बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच में ब्रावो का प्रयोग किया गया हो, अर्थात उसको शाबाशी दी गई हो, उसकी प्रशंसा की गई हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेमेशन में नहीं बदला जाता, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है एप्लॉडेड में। और एप्लॉडेड में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के बाद हमने आपको लिखाया था ब्रैकेट में सेइंग दैट, यह कहते हुए शाबाशी दी। या फिर अगर आप सेइंग और दैट के साथ सेंटेंस को नहीं जोड़ना चाहते हैं तो फिर दूसरा रूल हमने उसमें ब्रैकेट में लिखाया था ऑन के साथ जीरेंड, अर्थात ऑन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दोनों तरीके से सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला है मैंने। अब देखिए, पहले पूरा सेंटेंस देखें फर्स्ट मेथड से। फादर एब्लॉडेड, कोई वर्ड अगर आपको बोर्ड में समझ में ना आए तो आप सुन के उसको लिख लीजिए, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। फादर एप्लॉडेड एलन सेइंग दैट ही हैड डन वेल। फादर ने एलन को यह कहते हुए शाबाशी दी, या पिता ने एलन की यह कहते हुए प्रशंसा की कि उसने अच्छा कार्य किया है। ठीक है, ये सेइंग दैट से बना। अब ऑप्शनल में अगर दूसरा मेथड हम फॉलो करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस इस तरह से भी इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है, फादर एप्लॉडेड एलन ऑन डूइंग वेल। अब सेइंग दैट नहीं आया, न प्रोनाउन आया, न हेल्पिंग वर्ब आई, अर्थात न टेंस का परिवर्तन हुआ, सीधा हमने ऑन के साथ जीरेंड से जोड़ दिया। फादर एप्लॉडेड एलन ऑन डूइंग वेल, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। अब आपको जो भी मेथड इजी लगे उससे आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं 4 प्रकार के सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप विद रूल्स एंड एग्जांपल्स आपको पढ़ा चुका हूं, और वो सेंटेंसेस हैं असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, दोनों प्रकार के, और एक्सक्लेमेटरी। अब लास्ट प्रकार के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बचे हुए हैं जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद फिर आपको मिसलेनियस अर्थात मिक्स्ड टाइप सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है उसके कुछ रूल्स बताऊंगा, और इसके बाद तब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, एक अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि जो रोज ही करता हूं, आप लोग तो जानते ही है, क्योंकि वीडियो के अंत में ये अपील तो जरूरी है, क्योंकि अगर उत्साहवर्धन नहीं होगा, प्रशंसा नहीं होगी या आलोचना नहीं होगी तो फिर जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। भले ही आलोचना हो, आलोचना भी करिए, कमेंट करिए, उसमें मुझे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इज द बेस्ट क्रिटिक ऑफ अ टीचर। स्टूडेंट ही प्रशंसक और आलोचक होता है किसी भी टीचर का। तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी करिए जरूर, क्योंकि प्रतिक्रिया जब नहीं होती है तब किसी भी कार्य को करने में उत्साह की कमी आ जाती है। जैसे कि कोई कवि किसी भी मंच पर काव्य पाठ कर रहा हो, वहां पर दर्शक बैठे हों, ऑडियंस बैठे हों, स्पेक्टेटर्स बैठे हों, और वो कोई प्रतिक्रिया ही जाहिर न करें, तालियां न बजाएं, उसका उत्साहवर्धन न करें, तो यकीन मानिए वो कवि मंच छोड़कर चला ही जाएगा। ही विल हैव टू गो, जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है तो चाहे वो टीचर हो या कोई भी पोएट हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी कला की जो प्रक्रिया होती है वो नीचे डिक्लाइनिंग होने लगती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अब कवि के सामने तो ऑडियंस होते हैं,
यहां तो टीचिंग विदाउट स्टूडेंट्स है, मैं तो केवल इमेजिन करके आपको पढ़ा सकता हूं। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।